फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मेरे पास कई बार आया मैसेज। मैंने बहुत से लोगों को समझाया भारत बंद का, कि शुक्रवार भारत बंद, शुक्रवार भारत बंद। और इसके लिए बुध से ही, बुधवार, जुमेरात यानी गुरुवार को कई जो है हमारी तंजीमों ने, जो दीनी तंजीमें हैं, तहरीकें हैं, उन लोगों ने, जमीयत की तरफ से मैसेज आया और भी कई लोगों ने मैसेज किया है कि भाई ये मैसेज कौन वायरल कर रहा है, हमारी तरफ से ये सब नहीं है और ये सब इसमें आने का, इन सब बातों में आने की जरूरत नहीं है, मुसलमान इन बातों से दूर रहे हैं, ये मैसेज जो है हमारी तरफ से नहीं है। तो जब किसी भी इस्लामी तहरीक की तरफ से, तंजीम की तरफ से ये भारत बंद का जो कॉल आया था, ये नहीं था, तो ये मैसेज बनाकर किसने वायरल किया था? क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है? मैं बोलता हूं कि अगर इस चीज की तहकीक हो जाए कि ये भारत बंद का किसने चलाया था, तो अपने आप 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि साजिश में शामिल है तो शामिल कौन शामिल है। असल में हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहां लोगों की लाशों पर जो है अपनी रोजी रोटी कमाना और जो है राजनीति करना, ये चल रहा है। अगर हम पिछले 70 साल पहले की बात करें तो नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी जी का हत्यारा है, जिसने गांधी जी को गोली मारी, तो जो उसने गोली मारी तो उसने अपनी खतना करवाया था। क्या जरूरत थी उसे खतना करवाने की? अगर उसे गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं था या उनसे वो दुश्मनी रखता था, शत्रुता रखता था, तो यूं ही जाकर मार देता। उसे खतना करवाने की, मुसलमान बनने की क्या जरूरत थी? जाहिर सी बात है, ये एक प्री प्लान था मामला। उसे पूर्ण विश्वास था कि मैं जीवित नहीं बचूंगा, लोग मुझे फौरन मार देंगे, और जब मुझे मार देंगे मेरी पहचान होगी तो एक मुसलमान के रूप में होगी और मुसलमानों का कत्लेआम होगा। तो अगर नाथूराम गोडसे की पहचान न हुई होती कि वो एक हिंदू है, तो सोचो उस समय महात्मा गांधी की हत्या के बाद क्या देश के अंदर माहौल होता, क्या हो रहा होता, 84 होता या ना होता। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक समाज नाथूराम गोडसे की भी इज्जत करता है और उसको सम्मान करता है। तो जो भारत बंद का जो कॉल की गई है, ऐसे ही लोगों की तरफ से थी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिसको हमें और आपको समझने की जरूरत है। लेकिन हमें इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। इसकी जड़ कहां पर है? अगर हम नूपुर शर्मा को उसी दिन उठा करके और जेल में भेज देते, चाहे आप उसको 2 दिन बाद छुड़ा लेते, सब कुछ तो आपका है, चाहे आप 2 दिन बाद उसको छुड़ा लेते, लेकिन एक पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता कि जो है हमारे देश की जो सरकार है वो सभी के साथ है, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करती है। तो भारत के मुसलमानों को सड़कों पर निकलने की वजह यही थी कि उनकी बात जो है वो सुनी नहीं गई, सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना। बहरहाल वो सड़कों पर आए, सड़कों पर भी जो आए लोग, उनको उठा करके जेल में डाला गया, और कितने लोगों को जो है पकड़ा गया है, उनके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, इस्लाम जो है समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, त्याग की बात करता है, बलिदान की बात करता है, मानवता की बात करता है ना। इस्लाम जो है इस तरीके की जो है शिक्षा नहीं देता, ना ही पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो है मिलती है ना। तो हम इस चीज को मुसलमानों से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जब लोगों की भावनाएं किसी चीज के साथ जुड़ी हुई हों, ना किसी बात के साथ जुड़ी हुई हों, तो उसका समाधान यही है कि लोगों की बात को सुना जाए। भारत का मुसलमान 20 से 25 करोड़ मुसलमान है, सबको एक जैसा नहीं समझाया जा सकता है ना। आज सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, झूठी खबरें चलती हैं, झूठी अफवाहें चलती हैं, और जो है छोटी छोटी बातें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाया करती हैं। तो बस यही है कि हम सब प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के धर्मों को समझें, एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करें, है ना। ये तभी होगा जब हम इन नफरतों को खत्म करके और जो है आपस में प्रेम और मोहब्बत से आगे बढ़ेंगे। इसी से हमारा देश और समाज जो है तरक्की करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें।